आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। बंसीधर नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष विजया लक्ष्मी विकास की गति को और तेज करने के लिए चुनावी मैदान में कमर कस चुकी हैं। जनसंपर्क अभियान तेज कर चुकी है, साथ ही जनता से भावुक अपील भी कर रही है कि दोबारा जनता का आशीर्वाद मिला तो बंसीधर नगरी विकास के नए आयाम छुएगी। नमस्कार, जोहार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का सरगर्मी तेज है। आज हम पहुंचे हैं बंसीधर नगर, बाबा बंसीधर की नगरी, और यहाँ निवर्तमान अध्यक्ष फायर ब्रांड नेत्री बंसीधर नगर ही नहीं, गढ़वा जिला सहित पूरे झारखंड में एक अलग पहचान रखती हैं। जिला परिषद सदस्य भी रह चुकी हैं और नगर बंसीधर नगर पंचायत बनने पर वर्तमान में पहली महिला नगर पंचायत अध्यक्ष भी बनी है और इस जिले के लिए एक अलग छवि की नेत्री के रूप में जानी जाती हैं विजया लक्ष्मी जी, जो गरीबी से उठ करके इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं। आज हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बाबा बंसीधर नगरी की कितना विकास हुआ और क्या बाकी रह गया है उसके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार मैडम। जी, आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जितनी भी नगर उटारी की जनता है, मैं उन सभी को प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। क्या बाबा बंसीधर नगरी में, चूँकि आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, और कितना विकास हुआ है यहाँ और कितना बाकी रह गया है जो पूरा करने के लिए आप फिर से चुनावी मैदान में आई हुई हैं? मैं सबसे पहले तो नगर उटारी की जनता को पैर छू के प्रणाम करती हूँ कि आज हमें जिला परिषद बनाए। उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मैं पुनः लगातार नगर पंचायत की अध्यक्ष भी रही और पुनः फिर से नगर पंचायत के अध्यक्ष ही प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिला परिषद भी रही, मैंने काम किया, जनता का विकास किया, जनता पर विश्वास किया, जनता ने भी मुझ पर विश्वास किया, जिससे आप यहाँ पर जो जिला परिषद का दुकान बना हुआ है 42 कमरों का, आप देख सकते हैं, वो जीता जागता प्रमाण है। जो विकास के नाम पर मतलब बोला जाता है कि आदमी को रात को अंधेरा होता है, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि दिन को देखने वाली चीज़ है, रात को भी देखने वाली चीज़ है कि मैंने जिला परिषद के समय में भी विकास किया और पुनः जनता ने मेरे पर विश्वास किया और मैं अध्यक्ष बनी। मैंने यहाँ पर 4 पंचायत कटा, नया नगर पंचायत बना, 17 वार्ड बने। 17 वार्ड में मैंने विकास किया है, चाहे वो आवास योजना हो, 6900 आवास मैंने किया। मैंने यहाँ पर 170 पीसीसी रोड किए हैं, उससे ज़्यादा होंगे। और मैंने नाली पट्टियाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मैंने बहुत से कार्य किए। बहुत सारी योजनाओं का लिस्ट है जो आपके रीजन में, आपके कार्यकाल में बना है। यह इसको कोई भुला नहीं सकता है, लेकिन क्या अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप दोबारा से चुनावी मैदान में हैं? जी, उसी पूर्ण विश्वास और जनता का आशीर्वाद से मुझे जनता के बीच में मैं जा रही हूं और जनता से फिर से आशीर्वाद मांग रही हूं कि जिस तरीके से कोरोना लगा, 5 साल का समय अवधि था, उसमें कोरोना काल लगा। कोरोना काल में हम लोगों के पास 3 साल का समय बचा। 3 साल में जो भी आवास, नाली, पटिया और जो भी चौक चौराहे पर लाइट लगाने की योजना हो, मैंने वो काम किया। और उसी बीच में 3 साल सरकार के द्वारा चुनाव नहीं करवाया गया और जो चुनाव नहीं हुआ उस बीच में जो विकास की गति थी, वो विकास की गति रुक गई। और इसमें आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत में मैंने सभी तरीके का डीपीआर, प्रोसीडिंग और विभाग में भी लेटर भेज के रखा हुआ है। जैसे आपका कचरा डंपिंग की योजना हो, आपकी बाकी रिवर की योजना हो, आपकी बस स्टैंड की योजना हो, आपकी नल जल की योजना हो, पार्क की योजना हो, सभी तरीके का मैंने डीपीआर, आप ये देख सकते हैं कि ये डीपीआर मैंने तैयार करके रखा है। पुनः
मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मैं इस कुर्सी पर पहुंचूंगी। मैं नगर उटारी की जनता के बीच पर उस काम को रखूंगी जिस तरीके से जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से बिचौलियाँ लोग हावी हैं, आप तो जान रहे हैं अभी हम चुनाव में जा रहे हैं, तो चुनाव में जा रहे हैं, उस बीच में व्यक्ति तो कम लेकिन प्रत्याशी या प्रत्याशियों के द्वारा वैसे आदमी को चयनित करके रखा गया है कि जैसे ही विजय लक्ष्मी आती है आप ऐसा बोलिएगा, आप ऐसा बोलिएगा। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं 365 दिन का साल होता है, 365 दिन लीप का वर्ष हुआ, 366 दिन में ऑफिस में उपस्थित रही। इतवार को भी मैंने अपने घर पर मिली, उसके अलावा मैं फील्ड पर भी मिली। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और मैंने आवास हो, नाली हो, पटिया हो, मैंने हर विभाग, हर गांव में, हर वार्ड में जाके ये सभा लगा के कहने का काम किया है कि आप लोग आवास में किसी तरीके का लेन देन ना करें। और रही बात कि अगर कोई मुझे कहता है तो मैं ये खुल के कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप इतने अच्छे प्रत्याशी थे, इतने अच्छे समाज सेवी थे, तो जब जिस समय मैं 19 में यहाँ से चुनाव लड़ी और मैं लगातार योजनाएं भेजती रही, कार्य करती रही, उसी दिन आपने मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था, आपको मेरा मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहिए था, आपको हमें घूस लेते हुए पकड़ना चाहिए था। तब मैं मानती कि आप अच्छे समाज सेवी थे। आपने मैं भ्रष्ट काम कर रही थी तो आपने उस भ्रष्टाचार को हटाने का काम किया, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप खुद काम कर रहे थे, आप रोड बना रहे थे, आप नाली बना रहे थे, आप खुद आवास की योजना ले रहे थे, आप खुद में ऑफिस में हमारे अधिकारियों को फोन कर रहे थे, हमसे फोन कर रहे थे कि इसका जियो टैगिंग करना है, इसका प्लिंथ करना है, इसका डोर लेबल करना है। तो आप समझ सकते हैं बिचौली तो आप लोग खुद हैं। मैं इस मन से आप लोग के चैनल से कहना चाहती हूँ, समाज सेवी आखिरकार चुनाव में क्यों, चुनाव से पहले क्यों नहीं? चुनाव होने के बाद 3 साल बचा, 3 साल में कहाँ समाज सेवी थे? 12 नंबर वार्ड में आपका क्या नाम है, घर का नाली का पानी जमा होता है, तो आखिरकार वो समाज सेवी कहाँ थे कि आज वहां पर चुनाव का समय है तो छड़ी गिरवा रहे हैं, वहां पर मट्टी गिरवा रहे हैं। मैं उस घर पर गई थी, इस मैटर को लेके मैं उनके घर पर गई थी। उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि बताइए भैया चाचा यहाँ पानी कैसे जमा होता है? तो नहीं बेटा, ये घर का नाली का पानी है। हम बोले वर्षा का पानी है, तो बोलिए, तो नहीं। और उससे आप अभी भी जाके देख सकते हैं, एक हाथ के दूरी पर मेरा बनाया हुआ नगर पंचायत का पीसीसी रोड है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो विकास के बारे में कहते हैं कि विजय लक्ष्मी विकास नहीं की, उन प्रत्याशियों से आप ही पूछिए, आखिरकार जब विजय लक्ष्मी विकास नहीं की तो जो आपकी प्रचार गाड़ी घूम रही है वो कहाँ घूम रही है? आप हेलीकॉप्टर तो लाए नहीं है जी कि आपका हवाई जहाज है ऊपर ऊपर उड़ रहा है। मेरे बनाए हुए पीसीसी रोड से ही इस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से उस वार्ड, उस वार्ड से उस वार्ड कांटेक्ट करके आपकी गाड़ियां जा रही है। तो ये जीता जागता उदाहरण है। आप उनके ड्राइवर से पूछिए कि भैया आप गाड़ी लेकर गए तो क्या आप गाड़ी एक जगह खड़ा करके बाजा बजा रहे हैं कि आप गांव में घुमा रहे हैं? हाँ, दिक्कत वहां हुई होगी जहां गली ज्यादा है, जहां उस तरीके से गाड़ियां नहीं जा सकती है। मैं इस चीज को भी मानती हूं कि विकास कम मात्रा में हुआ है। विकास कम मात्रा में इसलिए हुआ है, विकास बहुत हुआ है लेकिन कुछ कम मात्रा में इसलिए हुआ है क्योंकि वो कागज में हमने करके रखा है, डीपीआर तैयार है, और वो सरकार चुनाव नहीं करवाई, उसके चलते मेरा जो लाइन खींचना था वो लाइन बीच में कट हो चुकी। तो ये सवाल जो जनता, कुछ जनता, हम सभी को नहीं बोलना चाहेंगे, कुछ गिने चुने हुए और जो प्रत्याशी हैं, ये सवाल इनको प्रशासक से करना चाहिए था कि ये प्रशासक से सवाल करें, यहाँ नली क्यों नहीं बना, यहाँ रोड क्यों नहीं बना, साफ सफाई काहे नहीं हुआ। मैं बाबा बंशीधर के पंचायत की जनता से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि 7 नंबर पर मेरा बक्सा छाप चुनाव चिन्ह है। आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव निर्दलीय है। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि या काम के माध्यम से हो या व्यक्ति व्यवहार प्यार के माध्यम से हो, मैंने कभी भी किसी के साथ
व्यक्ति भावना ऊंच नीच कभी नहीं किया है, जाति धर्म मैंने कभी नहीं किया है। मैंने सभी समाज के वर्गों को लेकर चलने का काम किया और भविष्य में भी मैं हमेशा लेके चलूंगी, क्योंकि मैं एक छोटे से घर से हूँ और मेरे घर में मेरे ससुर साहब भी कपड़ा धोते हैं, मेरे पति भी कपड़ा का, अभी भी मेरा इसी जगह लॉन्ड्री का दुकान है, चलता है और अभी भी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक छोटे से घर की बहू हूँ और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी जो आज विजय लक्ष्मी, जिसको यहाँ से लेकर रांची दिल्ली तक जानने वाले हैं, तो मुझे यहाँ की जनता ने ये नाम दिया है और इसके लिए मैं अपना जिंदगी भी अगर उन लोगों को सिर झुकाने में रहूं तो मैं कभी भी उन लोगों का कर्ज नहीं चुका सकती हूं। मैं इसके अलावा मैं बार बार इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं, जैसे नल जल की योजना, आपकी बस स्टैंड की योजना, आपके यहाँ पर बांकी रिवर की योजना, डैम की योजना, आपकी और पार्क की योजना, बहुत सी योजनाएं हैं जो हमें डीपीआर के द्वारा हमने तैयार करके रखी है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि ये चुनाव बहुत तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है, वो तो धोबी है, वो तो हरिजन है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ना ये चुनाव पार्टी दल पर है, क्योंकि सरकार ने ही इसको घोषित किया है कि चुनाव निर्दलीय है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जनरल महिला, मतलब सामान्य महिलाएं, किसी भी वर्ग की महिलाएं इसमें खड़ी हो सकती हैं और मैं भी पुनः अध्यक्ष रह चुकी हूं और मैं विकास काम को नज़दीकी से देख चुकी हूं और विकास काम को उतार चुकी हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। हाँ, जाने अनजाने में मैं भी ये भी कहती हूं, जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, क्योंकि आदमी जानता है सूर्य चंद्रमा में भी ग्रहण लगता है, तो मुझसे भी, मैं भी व्यक्ति हूँ, मुझसे भी गलती हुई होगी, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। आपको अगर मेरी बातों से या कभी मेरे व्यवहार में लगा हो, मैंने तो वैसे किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और निवेदन पूर्वक, एक बहू आप लोगों के बीच में निवेदन पूर्वक, बेटी बहन मैं हूँ, आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप मुझे 7 नंबर पर बक्सा छाप चुनाव चिन्ह मिला है, इसमें अपना मोहर लगा के 23 तारीख को हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि पुनः हम आप लोगों के बीच में विकास कार्य कर सकें। धन्यवाद। नगर उटारी की जनता जिंदाबाद।